वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट चैनल। ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट चैनल में मैं ब्रह्मचारी शर्मा आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से छात्रों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के गणित विषय में मजबूती प्रदान करने, फास्ट कैलकुलेशन करने एवं तकनीकी ज्ञानवर्धन हेतु विषय वस्तु को कम से कम समय में हल करने के उद्देश्य से गणित के सभी चैप्टर्स को ट्रिक विधियों द्वारा प्रश्नों को हल करने का तरीका सरल भाषा में बताया जा रहा है। इसे आप देखें, समझें, अभ्यास करें और अपने उद्देश्य में सफल हों। कृपया चैनल को निरंतर देखते रहें और यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, पढ़ाइए। ठीक, देख लीजिए, सही हो गया सब कुछ। आज मैं क्रमागत संख्याओं के बारे में डिस्कस करूंगा। पहला प्रश्न है 1, 2, 3, 4 से लेकर के 60 तक के संख्याएं हैं और इनका योग निकालना है। इसमें हर संख्या के बीच में एक निश्चित अंतर है। यहाँ पर अगर देखें हम, यदि संख्याओं के बीच में बराबर का अंतर हो तो इस प्रकार की एक सीरीज बनती है जिसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो बराबर अंतर वाले जितने भी प्रश्न होंगे उसको हम हल करेंगे। सबसे पहले इसका नियम जानेंगे कि क्या है। सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि किसी पर्टिकुलर सीरीज में कुल पदों की संख्या क्या है। कुल पदों की संख्या निकालेंगे। सबसे पहला काम हमारा होगा कुल पदों की संख्या निकालना। और इसको अगर हम n मान लें, कुल पदों की संख्या n बराबर हो जाएगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस 1। सार्वंतर ये होगा कि किसी भी दो संख्याओं के बीच में जो अंतर है उससे हम भाग देंगे। अब कुल योगफल कितना आएगा? योगफल के लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो होगा अंतिम पद प्लस प्रथम पद बाई 2 इंटू पदों की संख्या। पहले हम पदों की संख्या निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में पदों की संख्या निकालने के लिए पदों की संख्या को अगर हम n मान लें तो n इज इक्वल टू 60 माइनस 1 बाई 1। चूंकि सर्वांतर इसका 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। 60 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 दैट इज 59 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 60। तो पदों की संख्या 60 है और इसका योगफल क्या होगा? योगफल हो जाएगा 60 अंतिम पद प्लस 1 बाई 2 इंटू पदों की संख्या 60 है। इसको हल कर लेंगे। 60 एक 61/2 गुणे 60 काट देंगे, 30 आएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 3,
3 छक 18, 1830 आएगा। अब अगर लगातार ये संख्याएं अगर कॉन्टिन्यूअस में हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 हो, तो इसके लिए अगर हमें केवल पदों की संख्या 1 से शुरू हो, अगर ये संख्या 1 से शुरू हो, लगातार संख्या हो, तो इस प्रकार की संख्याओं का अगर हम योग निकालेंगे, एक दूसरा मेथड भी है, उसके लिए हम केवल ये देखेंगे कि कुल कितने पद हैं। तो इसमें योगफल हो जाएगा n पदों की संख्या है n प्लस 1/2। केवल हम ये देखेंगे कुल कितने पद हैं। पदों की संख्या हमने निकाल लिया 60 इंटू 60 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 60 गुणे 61/2 30 0 3 3 छक 18, 1830 आया। दूसरा प्रश्न है, इसमें सर्वांतर हमारा 2 है, तो कुल पदों की संख्या पहले हम निकालें। कुल पदों की संख्या हो जाएगी 60 माइनस 2/2, क्योंकि सर्वांतर इसमें 2 है, प्लस 1 बराबर हो जाएगा 58/2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 29 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 30। पदों की संख्या आ गई 30। अब इसका योग निकालेंगे। योग निकालने के लिए क्या फार्मूला है? अंतिम पद 60 है, प्लस इसमें 2 जोड़ेंगे, /2 इंटू पदों की संख्या 30 आई है, तो ये हो जाएगा 62/2 गुणे 30। इसको काटेंगे हम, 2 3 6 31 गुणे 30, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3 3 त्रिका 9 और 930 इसका योगफल होगा। दूसरा मेथड इसके लिए, यदि संख्याएं स्टार्टिंग से शुरू से ही हैं और देखिए ये सम संख्या है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए जैसे हमने अगर ये नेचुरल नंबर जो 1 से था उसके लिए फार्मूला बताया, इसके लिए भी अगर आप इसका योगफल निकालना चाहें तो ये हो जाएगा केवल n प्लस 1। केवल हमें ये मालूम हो जाए कि पदों की संख्या कितनी है, तो आप तुरंत इसका उत्तर निकालेंगे। पहले पदों की संख्या इसमें निकाली गई, पदों की संख्या 30 आई है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा 30 प्लस 1 31 होगा, और यही आंसर हो जाएगा 0 3 9 930। तो ये शॉर्टकट मेथड भी आपको जानना है कि अगर लगातार संख्याएं हैं तो केवल हम पदों की संख्या निकालेंगे और वो जो है n प्लस 1 करके आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें सबसे पहले हम पदों की संख्या निकालें, तो 69 माइनस 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 68/2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये 34, 34 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 35। पदों की संख्या 35 हो गया। अब योगफल कितना आएगा? योगफल के लिए अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या /2 इंटू पदों की संख्या 35 है, बराबर हो जाएगा 70/2 गुणे 35, बराबर हो जाएगा 35 का स्क्वायर, 35 गुणे 35। अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाला जाए, स्क्वायर के लिए मैंने फार्मूला बताया था आपको, पिछले वीडियोज में भी आपको अभी स्क्वायर के बारे में मैंने बताया था। 35 में अगर स्क्वायर निकालें तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का हो जाएगा 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 तिहाई 15 दूना कर दीजिए, 5 तिहाई 15 दूनी 30, एक अंक छोड़ करके 30 जोड़ लीजिए, 5 2 12।
1225 आएगा, ये आंसर होगा। इसका दूसरा फार्मूला, इसमें दूसरा फार्मूला है, ये संख्या विषम, ये जो हमारा सीरीज है अगर ये विषम है, संख्याएं इसमें विषम है, तो इसका जो योगफल होगा वो होगा n स्क्वायर। n क्या है? पदों की संख्या है। अगर पदों की संख्या निकल जाए और ये विषम संख्याएं हो तो कुछ नहीं करना है, केवल हमें जो है जितनी संख्या है उसका स्क्वायर कर देना है। संख्या 35 आई है तो 35 का स्क्वायर होगा, यानी 35 गुणे 35, अभी आपने निकाला है 35 गुणे 35, अब वो आया है 1225। बोथ आंसर इज सेम। चौथा सवाल है, पदों की संख्या निकाली जाए। n आएगा 80 माइनस 28 बाई 2, क्योंकि ये सम संख्या है, इसका जो सर्वांतर है 2 आएगा प्लस 1, बराबर हो जाएगा 2, और यहां पर 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5, बाई 2 प्लस 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक 12 प्लस 1 बराबर 27। पदों की संख्या 27 आ गई। योगफल निकालेंगे। योगफल के लिए 80 प्लस 28 बाई 2 इंटू 27। 80 28 जोड़ा जाए 8, 8 2 10 बाई 2 इंटू 27 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 25 10, 2 चौक 8, 54 गुणे 27। अब 54 गुणे 27 निकालना है। 54 गुणे 27 मल्टीप्लिकेशन के वीडियो में मैंने आपको बताया था, और उन शॉर्टकट का प्रयोग यहां अवश्य करना है। 7 चौक 28 के 8, 2 हासिल हो जाएगा। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 में 5 का 35 हो जाएगा, 7 5 35, इसमें 2 का करेंगे, 4 दूनी 8, 35 और 8 43, और 2 जोड़ेंगे 45 के 5, हाथ में 4, और 5 में 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट तो आ जाएगा 1458, और ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग बताना है। देखिए प्रश्न जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यह प्रश्न इस तरह के प्रश्नों में से थोड़ा सा भिन्न है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग निकालना है। यानी जो संख्या है 1 2 3 4 100 तक की संख्याएं जो हैं, इनमें 1 2 3 4 5 इस तरह से इसका योग नहीं निकालना है। संख्याओं का योग नहीं पूछा गया है, पूछा गया है जितने भी अंक हैं उनके अंकों का योग पूछा गया है। तो प्रश्न थोड़ा सा डिफर है, इसको किस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इस तरह की संख्याएं हैं। सबसे अब इसमें प्रश्न यह किया गया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 4 + 1 + 5 इस तरह से योग निकालना है। यानी जितने भी अंक हैं सभी अंकों का योग निकालना है। अब इस प्रश्न में क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे हम 1 से 99 के बीच में, 1 से 99 तक 1 से लेकर 9 तक
कितनी संख्याएं हैं? 10। कैसे? 1 से लेकर 9 तक हो गया 1, उसके बाद यहां पर 11 से लेकर के और 19 के बीच में 9 हो जाएगा इकाई के स्थान पर। इकाई की संख्या में निकाल रहा हूं। इसमें हम ये देखेंगे 1 से 99 के बीच इकाई के अंकों का योग निकालेंगे। इकाई के अंकों का योग निकालेंगे। इकाई के अंकों का योग हो जाएगा, यहां पर योग हो जाएगा इकाई के अंक 1 से 9 तक। इकाई के अंक जो है 10 बार आए हैं, इसलिए 10 गुणे 1 + 2 + 3 + 4 + 9 दैट इज इक्वल टू, यहां पर इसका योग निकाला जाएगा 10 गुणे, अच्छा 1 से 9 तक के जो संख्याओं का योग है हमने बताया था इसको n+1/2 इंटू n, यानी n हो जाएगा हमारा 9, कुल संख्याएं 9 हैं, पदों की संख्या 9 हो जाएगी और हो जाएगा 9 प्लस n+1/2, ये फार्मूला है, बराबर हो जाएगा 10 गुणे n की जगह 9 है तो 9 गुणे 9 + 1/2 दैट इज इक्वल टू, यहां पर 10 हो जाएगा, 10 गुणे 9 गुणे 10/2 5 हो जाएगा। अभी 10 × 5 = 50, 10 × 5 = 50 और 9 × 5 = 45, तो 450 आएगा। यानी इकाई के अंकों का जो योग आया वो 450 आया। अब दहाई के अंकों के संख्या का योग निकाला जाए। अब इसमें 1 10 बार आया है दहाई के स्थान पर, 2 10 बार आया है, +3 भी 10 बार आया है, इस तरह से 9 10 बार आया है। इनका योग अगर निकाला जाए, 10 कॉमन ले लें, 1 + 2 + 3 + 9, इसका योग हो जाएगा 10। हमने फार्मूला इसका बताया, संख्या 9 है तो n यानी 9 गुणे n+1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10/2 5 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 5 × 9 = 45, 450। दहाई के अंकों का योग होगा 450 और इकाई के अंकों का योग भी 450 है, दोनों को जोड़ लेंगे और एक संख्या जो 100 है इसमें भी एक यहां पर एक अंक है, तो टोटल अंकों का योग होगा, अंकों का जो योग होगा वो होगा 450 + 450 + 1 दैट इज हो जाएगा 901, और एक 901, ये 901 आंसर। छठवां क्वेश्चन है 50 से कम 3 के गुणज, 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, इस तरह से लास्ट में हो जाएगा 16 × 3 = 48, 48 तक जाएगा 48, क्योंकि ये 50 से कम होना चाहिए, 3 के गुणज हो जाएंगे। इसमें पदों की संख्या 48 - 3/3 + 1 बराबर हो जाएगा 45/3 + 1 बराबर हो जाएगा 15 + 1 दैट इज इक्वल टू 16। पदों की संख्या इस फार्मूले से, और उसके बाद योगफल हो जाएगा, अंतिम पद
प्लस प्रथम पद बाई 2 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 48 प्लस 3 हो जाएगा 48, 2 50 1 51 गुणे 16 बाई 2, 2 से काट देंगे, 8 1 8, 8 5 40, 408 आएगा, योगफल 408 होगा और करेक्ट आंसर 408 सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी x 1 + 2 + 3 के कितने पदों का योगफल 5050 है। इसमें अगर हम ये मान लें कि कुल n पद हैं तो इसके लिए अगर 1 2 3 4 5 पदों का योगफल हम देखें तो हमने आपको पहले से बताया था कि अगर इस तरह से 1 से लेकर के कुछ संख्याएं हों कंटिन्यूएशन में है तो योगफल हो जाएगा n + 1/2। ये बराबर दिया हुआ है 5050। इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बराबर हो जाएगा ये n² + 1 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 5 10 के 0 1 10,100 आया। इसको पक्षांतर कर दिया जाए n² + n माइनस 10,100 बराबर 0। अब 10,100 को 2 खंडों में विभाजित किया जाए जिसका गुणनफल माइनस 10,100 आ जाए और उसका योग करने पर 1 आए। तो इसको 2 खंडों में विभाजित किया जाए तो 10,100 को अगर हम 2 खंडों में विभाजित करें तो ये हो जाएगा 101 गुणे 100, गुणा करने पर ये हो जाएगा 10,100 और इसको हम घटाएंगे, जब 101 में से 100 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहां पर ये हो जाएगा n² + n 101 माइनस 100 माइनस 10,100, ये बराबर हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे n² + 101n माइनस 100n माइनस 10,100 बराबर 0। इन दोनों में n कॉमन लेंगे, n + 101 आएगा। यहाँ पर हम -100 कॉमन ले लें तो आएगा n + 101 दैट इज इक्वल टू 0। n - 100 एक कोष्ठ में और n + 101 दूसरे कोष्ठ में इज इक्वल टू 0। अब या तो n - 1 बराबर 0 होगा या n + 101 बराबर 0 होगा। तो यदि हम ये मान लें कि n + 101 बराबर 0 है तो n बराबर आ जाएगा -101, जो कि असंभव है, इसलिए ये नहीं हो सकता। और ये हमारा n - 100 इज इक्वल टू अगर 0 है तो n इज इक्वल टू 100 होगा, यानी पदों की संख्या 100 होगी। और यहां पर जो हमारा आंसर है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + 3 + 5 + 15 पदों का योगफल निकालना है। यानी ये संख्या जो है, एक तो विषम संख्याओं का ये सीरीज है और कुल पदों की संख्या 15 है। ऐसे संख्याओं के लिए मैंने बताया था कि यदि पदों की संख्या मालूम हो तो ये हो जाएगा, योगफल हो जाता है n²। विषम संख्याएं हैं, उनकी सीरीज है। n कितना है? 15 है।
15 का स्क्वायर होगा 225 आएगा। और आंसर यहाँ पर 225 है। ये एसएससी 21/9/2014 में प्रश्न पूछा भी गया है। ऊपर का प्रश्न भी एसएससी एफसीआई 5/2/2012 में पूछा गया है। 9वां क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 10 तक 15 दिया हुआ है, तो इसका योगफल बताना है। यहां पर हम 6 अगर कॉमन ले लें तो यहां पर बचेगा 1 + 2 + 3 + यहां पर 10 और ये हो जाएगा। अब 1 + 2 + 3 = दिया हुआ है 55, तो = हो जाएगा 6 × 55। यहां पर हो जाएगा 6 × 25 30 के 0 और 6 × 25 30 3 33 330 आएगा और आंसर ये सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है तो सबसे छोटी संख्या बताइए। इस प्रकार के प्रश्नों में जहां पर क्रमागत संख्याओं की बात आती है, आपको केवल और केवल ये देखना है कि क्रमागत कितनी संख्याएं हैं, तो क्रमागत 5 संख्याएं। अब इसमें केवल ये देखना है कि ये 5 जो है ये ऑड है कि इवन है, ये ऑड है या इवन है, इतना ही देखना है। और इधर चाहे वो सम संख्या हो, चाहे वो विषम संख्या हो और चाहे वो किसी का गुणज हो, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। केवल हमें ये देखना है कि ये संख्याएं कितनी हैं, वो 5 है, वो सम है या विषम है। तो यहां पर 5 जो है विषम संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिए क्या करेंगे हम, विषम संख्या के लिए जो कुल योगफल है 80, इसमें हम इस संख्याओं का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 80/5। ये हो जाएगा 5 × 5 5 × 30 16 आएगा। अब क्रमागत संख्याओं का योगफल 80 है, सबसे छोटी संख्या निकालनी है। ये सम संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं। हमने बताया कि यहां पर सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, इससे हमारा मतलब नहीं, हमें यह देखना है कि कितनी संख्याएं हैं। इस संख्या जो है 5 है, तो 5 हमारा ऑड है, तो ऑड है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यानी 5 संख्याएं हैं तो बीच वाली संख्या ये निकली है हमारी, ये होगी बीच की संख्या। अगर 80 में 5 का भाग देते हैं तो 16 आएगा और ये बीच की संख्या आ जाएगी। तो 5 संख्या अगर है तो 16 बीचों बीच वाली संख्या हो जाएगी। और चूंकि ये सम संख्याएं हैं तो 2 जो है इसके आगे होंगे 18 20 और 2 इसके पीछे होंगे 14 और 12। अब इसमें से कंफर्म कर लेना है, चाहे सबसे छोटी संख्या पूछे, चाहे सबसे बड़ी संख्या पूछे, या दूसरी संख्या पूछे या चौथी संख्या पूछे, इसमें से आप कोई भी आंसर दे लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है, तो सबसे छोटी संख्या यहां पर 12 है, तो आंसर इज 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो अगर प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल निकालना है तो मैंने बताया था इसके लिए फार्मूला, यदि संख्या पदों की संख्या n हो तो योगफल हो जाएगा n स्क्वायर होगा। तो पदों की संख्या 20 है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और आंसर ये 400 आ जाएगा। स्नातक स्तरीय परीक्षा में ये 2000 में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 36 है। अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, यहां पर 4 क्रमागत संख्याएं हैं, यानी ये संख्या ऑड नहीं है बल्कि इवन है, यहीं पर हमने ध्यान दिया। बाकी ये सम संख्या हो, विषम संख्या हो, किसी का गुणज हो, इससे मतलब नहीं है। केवल ये देखना है कि 4 संख्याएं हैं, ये 4 जो है सम है या विषम है। तो यहाँ पे 4 सम है, तो ऐसी स्थिति में हम ये मान लेंगे कि पहली संख्या x है
दूसरी x प्लस 2 है, चूंकि सम है, सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याएं हैं तो क्या होगा, इसमें x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा, तीसरा x प्लस 4 है और चौथा जो है x प्लस 6 है। सबका योगफल दिया हुआ है, वो है 36, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 36। यहाँ पे जोड़ेंगे आप x x x और x हो जाएगा 4x प्लस 2, 4 2 6, 6 6 12 बराबर 36, या 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 12 बराबर हो जाएगा 24, या x बराबर हो जाएगा 24/4 दैट इज इक्वल टू 6। यानी x की वैल्यू 6 आ गई। तो x की वैल्यू 6 आ गई तो जो प्रथम पद होगा वो 6 होगा, दूसरा 8 होगा, सम संख्या है, तीसरा 10 होगा और चौथा 12 होगा। तो ये 4 क्रमागत संख्याएं हैं, ये 6 8 10 12, इनका योग 36 कहा गया है। इसमें जोड़ भी सकते हैं, 12 8 20, 20 10 30, 6 36, 36 है, और ये संख्याएं हो गई 6 8 10 12। इसमें तीसरी संख्या निकालनी है, पहली दूसरी तीसरी 10 आएगा, आंसर 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, 4 हैं, ये सम संख्या है 4, इसलिए हम लेंगे पहली विषम संख्या x होगी, दूसरा x प्लस 2 होगा, तीसरा x प्लस 4 होगा और चौथा x प्लस 6 होगा। तो सबका योग किया जाए, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू, यह आया है 72। 4x प्लस 4 2 6 6 12 बराबर 72, या 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 72 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 60, या x बराबर हो जाएगा 60/4 दैट इज हो जाएगा 15। x की वैल्यू 15 आई। अब 4 विषम संख्याएं हैं लगातार, तो पहली विषम संख्या अगर 15 है तो दूसरी हो जाएगी 17, तीसरी हो जाएगी 19 और चौथी हो जाएगी 21। अब इसमें जो भी पूछा जाए वो आंसर आप दे सकते हैं। सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, सबसे छोटी संख्या ये 15 होगी, तो आप ये 15, आंसर आपका 15 आएगा। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती तो 21 आता, और तीसरी संख्या पूछी जाती तो 19 आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। विषम संख्याएं हैं ये यहां देखना है, 7 क्रमागत हैं, 7 यानी ये विषम है, तो आप बीच की संख्या निकालेंगे। बस इतना ध्यान रखना है, अगर ये 7 पूछा गया है तो सीधे आप 133 में योग 133 योगफल है, 7 संख्याएं हैं, 7 से भाग देंगे, आ जाएगा 7 1 के 7, 6 बचेगा, 7 9 63, ये 19 आ जाएगा। अब 7 क्रमागत संख्याएं हैं, ये बीच की संख्या निकली है, ध्यान रखिएगा, ये जो है बीच की संख्या निकली है, तो हम यहां से चलेंगे, ये बीच की संख्या हो गई 19। अब इसके इधर 3 संख्याएं होंगी और इसके इधर 3 संख्याएं होंगी, तो 19 हो गया, तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 25। बीच की संख्या 19 है। इधर आइए आप, 17 15 13, 3 संख्याएं इधर हो गई, ये बीच की संख्या 1 2 3 3 3 6, ये कुल 7 संख्याएं हो गई। अब इसमें जो भी पूछा जाए उसका उत्तर दिया जाए,
न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है, न्यूनतम सबसे कम क्या है, तो ये 13 है और यहां पर ये 13 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 7 क्रमिक समपूर्णांकों, यानी 7 क्रमिक पूर्णांक पूछा जा रहा है। तो 7 क्रमिक हैं, यानी जो संख्या है, कुल कितनी संख्याएं हैं, वो 7 हैं और 7 क्या है, ये विषम है। तो इसके लिए हम बीज की संख्या निकालेंगे। बीज की संख्या बराबर हो जाएगा 140/7, 7 दूनी 14, 20 हो जाएगा। यानी बीचों बीच संख्या, जो बीच की संख्या होगी वो 20 होगी। 7 क्रमिक समपूर्णांक हैं, यानी बीच की संख्या 20 होगी। 3 आगे होंगे, यानी 20, फिर 22, 24, 26 और इधर हो जाएंगे 18, 16, 14। 3 इधर, 3 इधर, बीच में 20। ये सम संख्याएं हैं, बीच की संख्या 20 है। तो इसमें बताना है सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है, तो इसमें सबसे बड़ा 26 है, इसलिए यहां पर जो आंसर होगा वो 26 आएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 16, 3 द्वारा विभाज्य 3 अनुक्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 45 है। यहां पर 3 अनुक्रमिक संख्याएं हैं, यानी 3 अनुक्रमिक संख्याओं का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये विषम संख्या है, और जब विषम संख्या है तो हम क्या करते हैं, बीच वाली संख्या निकाल लेते हैं, बीच की संख्या। कुल 3 संख्याएं हैं और इनका योगफल 45 है, तो 45/3 ये हो जाएगा 15। ये बीच की संख्या 15 आ गई और 3 संख्याएं हैं, तो पहली संख्या है 15। अब ये 3 द्वारा विभाज्य संख्याएं हैं। 3 द्वारा विभाज्य का मतलब 3 का अंतर, न ये सम है न विषम है, ये 3 द्वारा विभाज्य। तो इसको हमें अब इसके बाद इस पर ध्यान देना है कि 3 द्वारा अगर विभाज्य है तो इसका मतलब आगे की संख्याएं भी, ये जो है बीच की संख्या हमारी 15 हो गई, इसके आगे जो होगा वो होगा 18, 3 जोड़ा जाएगा, और इसके पहले जो होगा वो होगा 12, 15, 18, ये 3 संख्याएं हो गई। लघुत्तम संख्या क्या है, तो लघुत्तम संख्या हमारा 12 है, यानी आंसर इसमें सी सही है, 12 है। ये भी एसएससी सीपीयू 2016 में प्रश्न पूछा गया है। ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान हैं। ऑनलाइन टेस्ट लिंक जो है देंगे और कृपया आप उसको करेंगे। यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।